वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आंसर का वीडियो देखते हैं, कुछ यस इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छा नॉलेजेबल अच्छा चीज़ें हाँ देखते हैं। नॉलेजेबल चीज। तो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि तो आई थिंक कहाँ पे हुआ था, इजराइल। शायद उधर ही, हाँ, तो उनका कुछ वार चल रहा है। हाँ और जो कुछ एक नया टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वो लोग पेगस और ये सब में हाँ ना हाँ हाँ आग हाँ लग गया है और आग लग बैटरी गया है। गर्म होकर वो फट गया था। वो सारी चीज़ें एक बार देखते हैं और तो एक डिटेल वे में जानते हैं हाँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कैसे किया है भाई जय मोसाद हिंद। लोगों ने। इजराइल जो देश है उसके दक्षिणी भाग यानी गाजा में तो युद्ध चल ही रहा था। अचानक से 17 सितंबर के दिन इजराइल के ऊपरी भाग यानी ऊपरी देश लेबनान के बाद लेबनान पर हिजबुल्लाह लेबनान नाम का जो यस। आतंकवादी संगठन है, जिसे उसे इजराइल से काफी उसका टसन चलता है, वहां पर अचानक से लगभग 3,000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया। और इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं, किसी लोग का आंख खराब हो गया है। तो लगभग लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी हैं वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी का हाथ उड़ गया है, आंख खराब हो गई, जिंदा बच जरूर जाएंगे, लेकिन इतना बेरहमी से मारा गया है कि अब एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। ये अटैक कैसे हुआ? और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में। इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए, पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं, उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है। रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है। उसी तरह पेजर जो होते थे, ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे। और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था। पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था, जैसे रेडियो होता है। पुष्पा मूवी बाद में में था ना धीरे एक धीरे छोटा सा टेक्नोलॉजी मशीन। डेवलपमेंट हुआ, इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आने उसका लगे का यहाँ पर। मशीन देखा है इसके ना लिए कोई पुष्पा में। मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है, जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है। और ये भी मोबाइल की तरह ही काम करता था। इसे आप लोग कई मूवी में भी देखे होंगे, पेजर इसको मूवी में देखे होंगे। इसके पुष्पा पे में मैसेज सही आ बोले। जाता है इसी पेजर पे। यहाँ पर डेंजर वगैरह का, यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है। यहाँ पर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे। तो गैंग्स ऑफ उसका वासेपुर तो में याद ये जो नहीं है। फैजल खान रहता है, इसके पैर यहाँ पर एक तो फैजल आप खान ये देखेंगे है ना, पेजर, क्या नाम है? ये डिवाइस लगा होता नवाजुद्दीन है। ये सिद्दीकी। नवाजुद्दीन पेजर सिद्दीकी। डिवाइस जो होता है, ये उस समय मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था। ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे चेंज डेवलपमेंट हुआ। अब सबके पास मोबाइल हो गया। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है? अब जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है? अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है? पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, वैसे ही ये भी था। लेकिन इसकी एक फायदा ये था कि इससे हाँ मोबाइल जो वो था ऐसा लगाया वो जाता उससे है। लोकेशन का नहीं पता चलता था। लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज कर रहे थे मोबाइल यूज कर रहे थे। उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से, जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था और वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट। तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो, या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो, ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज़ करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फ़ायदा तो हिजबुल्लाह को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। लेकिन अब रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहाँ से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्लाह अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इसराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने। हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इसराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान ने 3,000 अच्छा पेजर बनाने का ठेका बगल दिया में था ही है इसलिए ताइवान इजराइल को। आ रहा है। लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था, पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। अब हंगरी यूरोप का में जब ये बुडापेस्ट है ना। पेजर बनने लगा तो यूरोप यहाँ में से चला गया। इसराइल का एक्सेस बहुत ईजी हो गया। जब ये हंगरी से वापस यहाँ आ रहा था, इसी बीच में इसराइल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया। आगे समझेंगे हम लोग कैसे किया था। जब ये पेजर हंगरी से
3,000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा। इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है, यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया और उस विस्फोटक लगने के बाद ही ये पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब ये विस्फोटक क्या था, गोल्ड, अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर हो गया यहाँ पर। और इसमें क्या किया गया था, इसकी बैटरी जो थी, बैटरी ये चार्ज होता है जैसे मोबाइल चार्ज होते हैं वैसे ये भी चार्ज होता है। तो इसके बैटरी के बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का, महज 30 ग्राम का लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक जोड़ दिया, जिसको कहते हैं PETN। PETN 30 ग्राम काफी है एक इंसान का मतलब अंग को फाड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये इसमें विस्फोटक लगा दिया और एक छोटा सा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे कि जैसे ये PET को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है, तो बैटरी के बगल में ही इस विस्फोटक को रखा और एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। अब वैसे वैसे बैटरी हीट होगी, वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो बैटरी हीट करके इसे ब्लास्ट कर जाएगी। और हिजबुल्लाह के पास ये 3,000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने अपने इन 3,000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई फल विक्रेता था, कोई ये इवन ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया, उनकी वो आँखिए बाहर चला, ये फट गया आँखिए उनका, बेचारा ईरान को तो तबाह कर रहा है यहाँ पे। और जितने उसके खुफिया एजेंट थे सबके पास ये पहुंच गया यहाँ पे। इसी बीच ये फरवरी में आया था पेजर, फरवरी में आया था। इजराइल का था कि हम 2-3 साल बाद इसे ब्लास्ट करेंगे, जब तक कि घर घर ये पेजर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना जल्दी अचानक ब्लास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हिजबुल्लाह था जिसके पास एक पेजर था, उसको डाउट हुआ था, उसको डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इसने अपने सीनियर को बताया कि जो पेजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इसका सीनियर भी मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए, हिजबुल्लाह में जो सीनियर कमांडर है वो एजेंट निकला इजराइल का। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री मोसाद के एजेंट को बना दिया था यहाँ पर, इतना टॉप पकड़ है। तो उसने क्या किया, जो इसका सीनियर है, पेजर की जांच कराने के बजाय इसी को मरवा दिया, कहा कि इजरायली हमले में मारा गया यहाँ पर। और उसने इजराइल को संदेश भेजा कि अब इस पेजर को जितना जल्दी हो सके इसका यूज करो, अदरवाइज में 1-2 खबर आई है, जब जांच होने लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये खबर लीक हुई थी जुलाई में, और सितंबर में हिजबुल्लाह जो था कुछ मैसेज देना चाह रहा था, तो इसने ये सितंबर का डेट रखा कि भैया अब इसको जितना जल्दी ब्लास्ट कर दो, वरना ये किसी काम का नहीं होगा, वरना इसे ब्लास्ट करेंगे नहीं तो ये किसी काम का नहीं बच जाएगा। तो इसे ब्लास्ट करने के लिए प्लान बनाई गई। हिजबुल्लाह जो था अमूमन 12 से 4 के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता था कि किस तरह से इजराइल पे अटैक करना है, क्या करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को 3:30 बजे इसके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3,000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे इजराइल ने वहां से मैसेज भेजा 3:30 बजे, 3,000 लोगों के जेब में, अलग अलग शहर, मोहल्ला, गली, लोग कहीं थे, कोई गाड़ी में था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, उनके मोबाइल अचानक से वाइब्रेट होने लगा, पेजर जो था डिवाइस, तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया ऐसे, और अगर कोई उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है तो ऐसे आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी यहाँ पे। इतना खतरनाक इसको सिस्टम बनाया गया था। तो जैसे हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पढ़ना चालू किया कि क्या मैसेज है, तब तक अचानक से फट गया और उनकी आंख तक बाहर आई है। इतनी बुरी तरह से हालत है कि जो बच गए हैं वो मरने से बुरी हालत में है यहाँ पे। अब उनकी देखभाल करने के लिए एक आदमी उनको परमानेंट चाहिए होगा। और ऐसा नहीं जैसे कोरोना कैसे फैला था, गली गली में कोई इधर से मर रहा है, कोई इधर मर रहा है, वैसे फैल गया, हाहाकार मच गया पूरी तरह से। हॉस्पिटल में लाइन लग गई यहाँ पर और एकदम चारों ओर से उसके हॉस्पिटल भर गए इस ब्लास्ट की वजह से। डॉक्टर्स पूरी तरह से बिजी हो गए और 3,000 में से 2,800 का पेजर फटा था, 2,800 का, 200 बच गया। रीजन क्या है, कोई अपना पेजर रख के बाथरूम में गया है, कोई पेजर रख के अपना सो रहा है, मतलब बॉडी से दूर है तभी बचे हैं, नहीं तो फटा पूरा एक्यूरेट है यहाँ पे। इसमें लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का आंकड़ा और बढ़ेगा। पूरी हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है, साइड साइड में लगा के इलाज करना पड़ रहा है। इजराइल पूरी दुनिया को दहला दिया ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। हालांकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। इजराइल अपने दुश्मनों को यहाँ पे
गाजा को तो निपटा दिया, यहाँ पर पारा पारी ये आ रहे हैं। जब गाजा को निपटा देगा तो अगला नंबर आएगा इसका यहाँ पर हिजबुल्ला को निपटाना। जब हिजबुल्ला को निपटाएगा तब ये वेस्ट बैंक को निपटाएगा, पूरा खा जाएगा फिलिस्तीन वगैरह को। गाजा को तो निपटाइए दिया यहाँ पर, तो इसको, और इसने घर बैठे बैठे बिना गोली चलाए पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया। अब हिजबुल्ला को समझे में नहीं आ रहा है मैसेज कैसे दे, फोन पे दे कि क्या दे, तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया इसने। और ये काम किया कौन सा, तो इसकी एक एजेंसी है जिसको कहते हैं समोन मटायम। क्या भाषा है इसका, समोन मटायम, ये हिब्रू भाषा है इसका। इसको कोड में ने पता नहीं क्या बोलते हैं हिब्रू भाषा में। यूनिट 8200 ने इसको अंजाम दिया है। और यही है खतरनाक एजेंसी जो अंजाम देती है साइबर अटैक जब भी होगा इजराइल के थ्रू, तो यही एजेंसी, हमेशा याद रखिएगा, यूनिट 8200। इसमें मोसाद भाग नहीं लेती, ये मिलिट्री का विंग है, ये बहुत खतरनाक काम करती है। इजराइल जो था यूरेनियम बना रहा था, तो जो प्रकृति से यूरेनियम मिलता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसे एक सेंट्रीफ्यूल में घुमा घुमा के उसमें से निकाला जाता है। कैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं दही में से, और ऐसे दूध को मथ के, दही को मथ के यहाँ से निकाला जाता है, तो उसी तरह सेंट्रीफ्यूल होता है। इसने ऐसा अटैक किया कि सेंट्रीफ्यूल का स्पीड कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता घट जाता। तो यूरेनियम दो टाइप के होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसी को अलग करने के लिए, जैसे मक्खन और घी को कैसे अलग करते हैं, दूध दही को ऐसे अलग करने के लिए वहाँ पे, तो इसने क्या किया, स्पीड बढ़ाने घटाने से क्या होगा, वापस सब आपस में मिल गया यहाँ पे, जिससे कि उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ा। हालांकि बहुत जल्दी आप देखेंगे ईरान अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईरान के परमाणु परीक्षण की बात करेंगे। अभी इसमें मोसाद हाथ नहीं था, यूनिट 8200 इसमें मेन इसका किरदार था। अभी इसके बाद हिजबुल्ला में तो अभी ये पेजर ब्लास्ट हो ही रहा था, वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट होने लगा, 15-20 आदमी वॉकी टॉकी में ब्लास्ट में होने लगे यहाँ पे। ये भी क्या हुआ, ताइवान कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ से नहीं बना, इस पे मेड इन चाइना लिख रहा है यहाँ पे, ये भी ब्लास्ट हो गया। अब बात किस पे करें लोग, इसके अलावे लोग जो छतों पे सोलर प्लांट लगाए हैं ना, कहने के लिए सोलर प्लांट है, इसके अंदरवा बम है। अब पता ही नहीं चल रहा है उन लोग को भड़केगा क्या। अब अगला ब्लास्ट आप देखिएगा वहाँ एसी में होने वाला है, जो लोग एसी लगाए होंगे गर्मी में उड़ेगा यहाँ पर। अभी इजराइल ने ऐसे खुफिया एजेंसी में लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट घूम रहे हैं, जिसको टूथपेस्ट कोई करेगा तो मर जाएगा यहाँ पे। अब कुछ दिन में ये सुनाई देने वाला है कि वहाँ टूथपेस्ट से मरने वाले हैं सब वहाँ पे। अब कोई भैया तुम लोग देखो, मंजन की जगह अब तुम लोग दतुअन करो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझाइए सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग क्या कांड किए हो। सामने वाले का हैसियत देख के ना लड़ा जाता है। और अगर अभी पावर नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो, 10-15 साल में परमाणु बम ले आ देना। कौन सी चिटपुटिया फेंकते हो इजराइल के ऊपर, बताओ। ये सब घुसियाएगा सब तो इजराइल के ऊपर क्या करेगा सब, AK-47 2-4 को रॉकेट मार देगा सब। ई बेवकूफों को ही नहीं समझ में आता है कि जितना ही रॉकेट मारेगा सबको ही आयरन डोम से मार के गिरा देगा, और उसके बाद पूरे विश्व को कहेगा कि हम तो अपने बचाव के लिए किए हैं, क्योंकि इनको तो भाई बहाना मिल गया यहाँ पे। सब जगह चिटपुटिया मारता है सब यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई करो, जितना ये सब पढ़े लिखे हैं सब यहाँ पे। सही बात, सही बात। तो क्या तो क्या भाई टेक्नोलॉजी है, और हमें भी बड़ी होना चाहिए। हम यूज करते हैं चाइना का, भरोसा नहीं है भाई उन लोग का। मेड इन चाइना, कब मन किया कब घर का पता चला कि भाई पट 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 उड़ रहा है। एक बार आया था ना मैसेज, हाँ अजीब अजीब तरीके का जो फोन आता था, फोन है, फोन फट जा रहा है भाई। नेट नहीं चल रहा था ना उस टाइम, बंद हो गया था वाईफाई, एक और नेट आया था। तो इस तरह की चीजें हो सकती है भाई, कभी भी मेड इन इंडिया बनाना चाहिए। तो मेड इन चाइना वाला सिस्टम भैया खत्म करो। हम लोग फोन यूज करते हैं चाइना का, बहुत सारा इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका मोस्टली चाइना से आता है। अब भाई उसने सब में फिट करके रखा होगा, सोचिए कभी लड़ाई उड़ाई हुआ, पता चला कि पट 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 उड़ गया, कितना साफ हो गया। तो हम लोग तो देखा जाए तो एक तरीके से तो हम लोग सेफ नहीं है। हम लोग मेड इन इंडिया वाला तो है ही नहीं ना, हम लोग तो यूजर हैं। हाँ यूजर है, हाँ हम लोग यूज करने वाले हैं, हम बनाते कहाँ हैं। हम लोग सबसे बड़ा कंज्यूमर है एक तरीके से देखा जाए तो। आपको जितना आपको छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक सामान, गेम पेम, ये वो टेलीफोन, ये सब चाइनीज है। यस। हम लोग कहाँ बना रहे हैं अभी। बनाना चाहिए लेकिन इस पे। हाँ पता चला घर में टीवी देख रहे हैं, बुन से उड़ गया, तब लड़ाई हो गया इंडिया चाइना में। तो वो लोग भी अब इतना टेक्नोलॉजी में जब ये लोग यहाँ तक आ गया है, तो वैसे भी चाइना को आइडिया हो गया कि भैया हम ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ ये तो भाई हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करना। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो। बाय।